आज नवरात्र का तीसरा दिन है। आज माँ चंद्रघंटा का दिन है। ऐसा माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा पिछले जन्म की सती माँ थी। ऐसा माना जाता है ये भगवान शिव की अर्धांगिनी सती मैया थी। आइए जानते हैं सती मैया अर्थात चंद्रघंटा की पूरी कथा। लेकिन जो अभी नए जुड़े हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपनी कथा को और जानते हैं क्या है चंद्रघंटा माता की पूरी कहानी। माँ चंद्रघंटा को पिछले जन्म में सती के नाम से जाना जाता था। ऐसा माना जाता है ये भगवान शिव से विवाहित की गई थी। ऐसा माना जाता है जब इनके पिता ने इनका अपमान किया, इनके पति का अपमान किया, इन्होंने अग्निदाह देकर अपने आप को ही ख़त्म कर दिया था। उसके बाद ये फिर उन्होंने पहाड़ों की बेटी पार्वती का जन्म लिया। उन्होंने कड़ी तपस्या करके भगवान शिव से शादी करने का प्रस्ताव या शादी करने की इच्छा जताई थी। उनके इसी निरंतर तपस्या और कठोर तपस्या की वजह से उनका नाम पार्वती से बदलकर ब्रह्मचारिणी कर दिया गया था। उसके बाद फिर भगवान शिव उनसे शादी करने के लिए सहमत हो गए थे। शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर थी। सभी लोग माता पार्वती और भगवान शिव के लिए बेहद खुश थे। फिर उसके बाद वो दिन आया जिस दिन बारात थी। बारात के दिन भगवान शिव बहुत ही विशाल और बहुत ही अजीब बारात लेकर माता पार्वती के द्वार पर पहुँचे। इस बारात में भूत, पिशाच, साधु, संत, कीड़े मकोड़े अनेक तरह के यहाँ के बाराती बने हुए थे, बल्कि उनके गले में अनेक तरह के सांप भी लटके हुए थे। इस तरह से उनके बाराती को देखकर काफ़ी भयभीत हो गए थे पार्वती के घर वाले। और तो और भगवान शिव के पूरे शरीर में भस्म से रंगा हुआ था। यह देखकर माता पार्वती की माँ बहुत ही ज़्यादा चिंतित हुई और बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। ऐसा रूप देखकर, ऐसा दृश्य देखकर माता पार्वती के मन में काफ़ी जिज्ञासा और बहुत ज़्यादा चिंतित हुई। तो सोचा कि ऐसा शरीर, ऐसा भेष बनाकर हमारे परिवार का और भगवान शिव का काफ़ी अपमान होने वाला है। इसलिए माँ ने एक अलग रूप धारण किया जिसका नाम पड़ा चंद्रघंटा। ये चंद्रघंटा काफ़ी भयानक रूप दिखाने के लिए योग्य बना। यह एक भयावह दृश्य था। वो बिल्कुल भगवान शिव की तरह पूरी तरह भयानक दिखने लगी थी। माता चंद्रघंटा का रंग सुनहरा हो गया। माता के 10 हाथ हो गए, 10 भुजाएं हो गई। उसके बाद काफ़ी भयानक लगने लगी थी माता। वो अपनी 10वीं भुजा को अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए करती थी। ऐसा माना जाता है वो भूत प्रेत जैसी चीज़ों से बचाने के लिए अपने भक्तों का बहुत ज़्यादा मदद, बहुत ज़्यादा सहयोग भी करती थी। जबकि 9 भुजाओं में एक विशिष्ट और एक हथियार होता था उनके 9 भुजाओं में। उनके 2 हाथ में त्रिशूल, 1 हाथ में कमंडल, गदा, धनुष, तीर, कमल और एक घंटा। चंद्रघंटा के नाम से मशहूर होने के कारण एक घंटा भी अपने साथ, घंटी भी रखती थी माता। जब इस रूप में माता चंद्रघंटा भगवान शिव के पास पहुंची तो उन्हें एक महान रूप धारण करने के लिए भगवान शिव को मना लिया था। तब भगवान शिव पूरी तरह से सहमत हो गए। उसके बाद भगवान शिव ने अपने आप को एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल लिया था। अब वह पहले जैसे नहीं रहे। अब वह सुंदर नवरत्नों से पूरी तरह सुसज्जित थे, या यूं कहें पूरी तरह से वो नवरत्नों से सजे हुए थे। अतः उसके बाद पूरी विधि विधान के साथ माता पार्वती भगवान शिव का पूरे जोर शोर से, हर्ष उल्लास से इस शादी को मनाया गया, जो आज भी पूरे भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जिसे महाशिवरात्रि का नाम दिया जाता है। माँ चंद्रघंटा का वाहन सिंह है। यह दर्शाता है कि वो अपने भक्तों के प्रति काफ़ी दयालु हैं और अपने शत्रुओं के प्रति काफ़ी ज़्यादा भयावह हो जाती हैं। वह अपने भक्तों को दैवी कृपा व अभयदान प्रदान करने वाली माता हैं। माँ चंद्रघंटा माँ दुर्गा के शक्तिशाली 9 रूपों में से एक हैं। वो बहुत ही महान शक्तिशाली हैं। वो महिषासुर को एक क्षण में ख़त्म कर देती है। लेकिन माँ ने महिषासुर को सुधर जाने और अपने आप को बदल लेने का भी एक बार जीवन दिया था, लेकिन उनकी मति मारी गई थी, जो वो माता से पूरी तरह बैर रख लिए थे। इस वजह से माता ने महिषासुर का अब पूरी तरह से वध किया और उनका कल्याण भी किया। ऐसा माना जाता है जो ब्रह्मचारिणी, जो दुर्गा मैया के
अनेक रूपों में और चंद्रघंटा मैया की अनेक रूपों की विधिवत पूजा करता है वो जीवन में कभी भी असफल व चिंतित नहीं रहता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पर जानकारी से रहित और फैक्टफुल वीडियो हमेशा मिलती रहती हैं। हम आपको नए वीडियो में मिलने वाले हैं एक नई जानकारी के साथ।